तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ अपनी शहरी जमीयत के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से कि आप अपना कीमती वक्त फारिग करके आज के हमारे इस ईद मिलन प्रोग्राम को तशरीफ लाए। ये प्रोग्राम जमीयत उलमाए हिंद की नगर इकाई जमीयत उलमा शहर कानपुर की तरफ से मुनक्किद हो रहा है। 10 मिनट में मैं बात करना चाहूँगा कि जमीयत उलमा क्या है, इसकी फिक्र क्या है और इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या है। देखें, किसी भी समाज की जो ज़रूरियात होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। पहली नैतिक आध्यात्मिक है तो अखलाकी, रूहानी और गैर मादी, और दूसरी ज़रूरियात होती हैं आर्थिक, राजनीतिक और भौतिक और मादी। मजहब जो होता है वो समाज की आध्यात्मिक और नैतिक ज़रूरियात को भी पूरा करता है और उसकी तरफ गाइड करता है, और समाज की आर्थिक, राजनीतिक और भौतिक ज़रूरियात की पूरी करने के लिए समाज गाइड करता है, मजहब गाइड करता है। आज की नई दुनिया में, जो आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, आज की नई दुनिया की जो मजहबी सोच है और जो प्रगतिशील तरक्की पसंद सोच है, इन दोनों के बीच में एक होता क्या है, विचार। उन्होंने इंसानी जिंदगी की आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्य को समाज की तरक्की में रुकावट करार दिया, और इसके रिएक्शन में, इसके नतीजे में मजहबी सोच जो थी उसने इस प्रगतिशील सोच को, विचार को समाज के लिए नुकसानदेह करार दिया। समाज के अंदर है, ये समाज को प्रोग्रेस करने से रोकती है, और मजहब ने ये कहा कि ये जो तरक्की पसंदी है, ये जो प्रगतिशील विचार है, ये समाज को तरक्की से रोक रहे हैं। ये 2 अलग अलग सोचें हो गई जिनमें आपस में टकराव हो गया। अब जमीयत उलमाए हिंद ये जिस नजरिए की जमात है, इसमें इस तनाव का, इस खींचातानी का, इस कशमकश का बेहतरीन संतुलन मौजूद है। ये जमीयत उलमा इसके नजरिए में, इसकी सोच में, इसके सिद्धांतों में, इसके विचार में, मजहब ये समाज की आध्यात्मिक तरक्की का भी गारंटर है, और समाज की मादी तरक्की यानी भौतिक तरक्की का भी गारंटर है, और उसकी तरफ रहनुमाई करता है। ये जो जमीयत उलमा का बुनियादी नजरिया और बुनियादी सोच है, जमीयत उलमा ने अपने अतीत में, अपने वर्तमान में, अपने समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर इसको लागू करने की कोशिश की है कि मजहब ये ना आपको तरक्की से रोकता है, ना आपकी जो रूहानी तरक्की है उससे रोकता है, ना आपको प्रगति जमीनी में। इस हवाले से चंद बातें। पहली चीज है जन सेवा, खिदमत खल्क। जमीयत उलमा का मजहबी अकीदा है और तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है कि सारी मखलूक, सारे इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, ये सब अल्लाह का, ईश्वर का, परमात्मा का कुंबा है, फैमिली है। और अल्लाह को, ईश्वर को वो इंसान सबसे ज्यादा पसंद है जो अल्लाह के इस कुंबे के लिए, इस फैमिली के लिए फायदेमंद होता है, चाहे वो इंसानों के लिए फायदेमंद है। भूखे को खाना खिलाना,
बेलिबास को लिबास पहनाना, बेघर को घर में बसाना, कैदी को आजाद कराना और परेशान हाल की हर तरह से मदद करना, ये इस्लाम के आला तरीन सिद्धांतों में, इस्लाम की बुनियादों में। और इन सिद्धांतों को समाज के अंदर लागू करने में पूरी कुव्वत से जमीयत ने अपना किरदार अदा किया है। समाज भी है, हर इंसान को ये हक है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी इलाके का रहने वाला हो, तो उसको एजुकेशन मिले। हमारे दीन इस्लाम में, मजहब इस्लाम में दीनी तालीम, हमारी जो धार्मिक शिक्षा है वो तो जरूरी है ही। इसके अलावा ऐसी शिक्षा जो दुनिया को ठीक तरह से चलाने में और दुनिया में इंसानों के आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने में और दुनिया में प्रगति और उन्नति करने में मददगार हो, ऐसी शिक्षा को भी मजहब इस्लाम, इस्लाम धर्म बहुत अप्रिशिएट करता है। और इस्लाम की पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख इस बात पर गवाह है कि हमेशा से मुसलमानों का मिजाज तालीम का रहा है, शिक्षा का रहा है। वो अलग बात है कि आज की जो हमारे देश की वर्तमान सूरत हाल है, उसमें हमारा जो परसेंटेज है एजुकेशन का वो बहुत कम है। और इसमें हमें अपनी कमियों से इनकार भी नहीं, हमारी भी कमियां हैं इसमें। लेकिन जब हम हिस्ट्री देखें तो मुसलमानों का जो मिजाज रहा है वो पढ़ाई का रहा है। और हम अपने भारत में देखें तो 1866 में देवबंद के सहारनपुर के एक छोटे से गांव में 1857 में जब बज़ाहिर ऐसा लगा कि जंग हार गए, हम उसे हार नहीं मानते, वो एक लड़ाई का सिलसिला था जो 47 में जाकर खत्म हुआ, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगा हार गए हैं, तो हमारे बड़ों ने, जमीयत उलमा के बड़ों ने, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने ये देखा कि हमारा दुश्मन हमें जात पात के नाम पर, हमें धर्म के नाम पर लड़ा रहा है, और इसमें धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए, जात पात के नाम पर लड़ाने के लिए जरूरी है कि आप जिनको लड़ा रहे हैं उनको सही शिक्षा न मिले, उनको सही सिद्धांत न मिले। तो हमारे बड़ों ने सहारनपुर के छोटे से गांव देवबंद में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी 1866 में, और आज वो दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक है। और खुद दारुल उलूम देवबंद, जो देवबंद में हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका होना, उसका वजूद इस बात की गवाही देता है कि जिस फिक्री निजाम का, जिस सिद्धांत का जमीयत उलमा रहनुमाई करती है, तर्जुमानी करती है, उन सिद्धांतों में सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी हैसियत तो शिक्षा और तालीम की है। और उसी के साथ साथ दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले जो विद्यार्थी थे, बाद में चलकर दारुल उलूम के प्रिंसिपल भी बने, और उन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई। रेशमी रुमाल तहरीक ये टाइम नहीं है कि उसकी बहुत डिटेल में जाया जाए। रेशमी रुमाल तहरीक वो तहरीक थी जिसके बारे में अंग्रेज ने कहा कि अगर ये कामयाब हो जाती तो हमें समंदर की तह में जगह न मिलती वो छुपाने को। और हमारी भारत सरकार ने उस रेशमी रुमाल तहरीक की, हिंद के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट और सदर थे और पिछली सदी के सबसे बड़े मुजाहिद आजादी शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जो जमीयत हिंद के फिक्री आती है, उन्होंने, वो दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले विद्यार्थी हैं। और उसके बाद दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखकर उन्होंने हमेशा के लिए ये बतला दिया कि जमीयत हिंद के सिद्धांत में जो हमारा मजहब कहता है दीनी तालीम भी जरूरी हो और दुनिया चलाने के लिए, दुनिया अच्छी गुजारने के लिए शिक्षा जरूरी हो। उन्होंने 2 इदारे कायम करके ये बतला दिया कि ये जमीयत के मूल शिक्षा है। एक बहुत अहम चीज जो समाज की जरूरत में होती है वो है पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, बकाए बाहम, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, साथ में मिलजुल कर रहना, आपसी सौहार्द। समाज में जो लोग रहते हैं उनमें आपस का इख्तिलाफ, कोई गुलाब हो, कोई चमेली हो, कोई गेंदा हो, कोई कमल हो, अगर सारे फूल एक जैसे हो जाए और एक सामान्य उद्देश्य के लिए सबका
सक्रिय होना ये इस समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। इस मुल्क में जब इस सामान्य उद्देश्य के लिए तमाम मज़ाहिब के लोग मुत्तहिद हुए कि हम सबको मिलकर अंग्रेज को, हमारा सबसे बड़ा मोटो ये है कि हमें अंग्रेज को निकालना है इस मुल्क से, तब से जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर हमेशा कायदाना किरदार कर रहे हैं और उन्होंने इस तहरीक का नेतृत्व किया है कि समाज में अनेकता में एकता कैसे पैदा की जाए। और मैं आपको बतलाऊं कि शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जिनका तस्करा बार बार आ रहा है, जो हमारे सबसे पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने अफगानिस्तान में आजाद हिंद फौज कायम की थी और अनेकता में एकता की मिसाल पेश करने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को उस आजाद हिंद फौज का सरबराह बनाया था। और मैं, हमारे यहाँ पे उलमाए किराम भी मौजूद हैं और दीगर मजहब के भी लोग मौजूद हैं। मैं बताऊं, मौलाना महमूद हसन देवबंदी आलिम हैं, मौलाना है, धार्मिक मौलाना है और देवबंद के शेखुल हदीस है। शेखुल हदीस हमारे यहाँ कहा जाता है, जैसे हमारी बड़ी किताबें हैं, कुरान है, हदीस है, तो हदीस के जो सबसे बड़े आलिम होते हैं उन्हें शेखुल हदीस कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आजाद हिंद फौज बनाई और उसका सरबराह राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया। और इसी तरह जमीयत उलमा ने जब सिविल नाफरमानी चली तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सब एक होकर ये बताया कि अनेकता में एकता कैसे पैदा की जा सकती है। और आजादी के बाद से लेकर आज तक, बल्कि आजादी के समय मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर अलग देश की बात की जाने लगी, तो सबसे पहले जमीयत उलमा ने उसकी मुखालिफत धर्म की बुनियाद पर की कि हमारा धर्म हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि धर्म के नाम पर जमीन को बांटा जाए। बल्कि जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी के मेंबर और भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, मैं उनको एक कोट आपको सुनाना चाहूंगा। वो कहते हैं कि हम सब देश की आजादी चाहते हैं, अंग्रेज की गुलामी से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन अगर फरिश्ता उतर कर कहे, आसमान से फरिश्ता उतर कर कहे कि आज तुम्हें अंग्रेज की गुलामी से आजादी मिल जाएगी, लेकिन हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाओ, तो मैं ऐसी आजादी को ठोकर मारता हूं। हमें आजादी चाहिए, लेकिन हमें बंटवारे के साथ धर्म के नाम पर बंटवारा बर्दाश्त नहीं है। और आजादी के बाद से आज तक जब जब धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है और इस अनेकता में एकता को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, जमीयत उलमा हिंद हमेशा पहली सब पर खड़ी हुई है। जमीयत उलमा हिंद का सिद्धांतों में एक बहुत अहम सिद्धांत है कि हम हर मजलूम के साथ हैं और हर जालिम के खिलाफ हैं। जुल्म की मुखालिफत करना और मजलूम का साथ देना, ये इस्लाम धर्म के बेसिक सिद्धांतों में है, तालीमात में। जमीयत उलमा का नजरिया है कि मजलूम चाहे जो भी हो, हमारे धर्म का हो या दूसरे धर्म का हो, हमारे वतन का हो या दूसरे वतन का हो, हमारे समाज का हो या दूसरे समाज का हो, उसके साथ खड़े होना, उसकी हमदर्दी करना, ये तमाम इंसानों की जिम्मेदारी है और वो इसका हकदार है कि उसके साथ हमदर्दी की जाए। और जुल्म करने वाला, वो चाहे हमारे धर्म का हो या दूसरे धर्म का हो, हमारे वतन का हो या दूसरे वतन का हो, और हमारे समाज का हो या दूसरे समाज का हो, उसको रोकना और उसके खिलाफ प्रतिरोध करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अंग्रेजों के खिलाफ जमीयत उलमा की और दारुल उलूम देवबंद की जो पूरी कोशिश थी, जिद्दोजहद थी और उनका प्रतिरोध था, उसकी बुनियाद यही मजहब इस्लाम का ये जो सिद्धांत है कि हर इंसान को आजाद रहने का हक है। इस्लाम का ये मानना है कि हर इंसान को उसकी मां ने आजाद जना है, दुनिया में किसी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को गुलाम बनाए। अंग्रेज मुल्क में आया, उसने इंसानों को गुलाम बनाया, तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम गुलामी से इंसानों को बचाएं। ये जमीयत उलमा के मूल सिद्धांतों में है और जमीयत उलमा इसी पर यकीन रखती है। जमीयत उलमा के सिद्धांतों में एक बहुत अहम चीज है देश और देश का संविधान। मैं चाहूंगा इस बात को जरा हम सब सुने। देश और देश का संविधान, हर इंसान अपने दिल में अपने देश की मोहब्बत का जज्बा रखता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके दिल में अपनी देश की मोहब्बत का जज्बा ना हो।
इंसान को इस बात पर आमादा करता है, उभारता है, तैयार करता है। क्योंकि ये मेरा वतन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे वतन में रहने वाले, हमारे देश में रहने वालों के लिए, सबके लिए हमारा देश खूबसूरत हो, हमारा देश स्थिर हो, मजबूत हो, पुराना हो। और जिस तरह अपने घर वालों से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे घर वालों से नफरत करें, अपने पड़ोस वालों से नफरत करें, इसी तरह अपने देश से और अपने देश वालों से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी दूसरे देश से या देश वालों से नफरत करें। वतन परवरी का यही तो जमीयत-उल-उलमा के रचनात्मक और जमीयत-उल-उलमा का सकारात्मक नजरिया है, जो जमीयत-उल-उलमा हिंद की हिस्ट्री का, तारीख का हिस्सा है। और जमीयत-उल-उलमा हिंद ने अपने अतीत में और अपने वर्तमान में इसको साबित किया है। वतन के सिस्टम को, देश के सिस्टम को चलाने वाली जो हमारी आईन साज कमेटी बनी थी, उसमें जमीयत-उल-उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो जमीयत-उल-उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, और जमीयत-उल-उलमा हिंद के बड़े रहनुमा उस आईन साज कमेटी में मौजूद थे। जमीयत-उल-उलमा के सिद्धांतों में कि जिस तरह देश की हिफाजत जरूरी है, इसी तरह देश के संविधान की हिफाजत जरूरी है। और देश के संविधान की हिफाजत सिर्फ बोलने से नहीं होगी, संविधान की हिफाजत संविधान पर चलने से होगी। हम आप जमीयत-उल-उलमा के बैनर तले ये संकल्प लें। हम ये बात तो कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन संविधान की रक्षा सही तौर पर तब हो पाएगी जब हम में से एक शख्स, वो चाहे आवाम हो, जनता हो या सरकार हो, वो सब संविधान को अपने लिए सर्वोपरि समझेंगे और संविधान में चलेंगे, तब संविधान की रक्षा होगी। और मुल्क के अंदर, देश के अंदर संविधान की रक्षा करने के साथ साथ मुल्क से, मैंने एक बात कही थी कि अपने देश से प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे देश से नफरत की जाए, लेकिन हर ऐसी आवाज, हर ऐसी कोशिश जो बाहर बैठकर की जाए जिससे हमारे देश को, हमारे देश की खुद मुख्तारी को, हमारे देश की ऑटोनॉमी को नुकसान पहुंचता हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना जमीयत-उल-उलमा अपनी पहली जिम्मेदारी समझती है और जमीयत-उल-उलमा ने हमेशा उठाया है। मैं आपको बताऊं, हमारे मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी राज्यसभा मेंबर थे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हमारे पड़ोसी मुल्क के प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ आए थे। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के हवाले से कुछ ऐसी बातें कही कि गोया कि हमें बड़ी हमदर्दी है भारतीय मुसलमानों के साथ। और उन्होंने ये बात कही कि गोया कि वो भारत में रहने वाले लोग भारतीय मुसलमानों के साथ नहीं है। मौलाना महमूद मदनी भी उस प्रोग्राम में गेस्ट थे। मौलाना फौरन खड़े हो गए, इस बात को बर्दाश्त नहीं किया और कहा, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, आप ये पॉलिटिक्स अपने मुल्क में जाकर कीजिए, हमारे मुल्क में करने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमान को आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। भारत का मुसलमान अपने दम पर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। और एक बात और सुन लीजिए मिस्टर परवेज मुशर्रफ, भारत में रहने वाले 90% से ज्यादा लोग हमेशा भारतीय मुसलमानों के साथ जुल्म के खिलाफ खड़े रहे हैं और खड़े रहते हैं। आपको ये कहने का हक नहीं है, आपको ये सब सियासत और पॉलिटिक्स करनी है, अपने मुल्क में जाकर कहिए भारतीय मुसलमान को आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं। इसी तरह अभी जब कश्मीर का मसला हुआ, हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं, हम अपनी सरकारों से लड़ सकते हैं, हमें उनसे इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ रहेगा और इख्तिलाफ होना भी चाहिए, यही मजबूत जमहूरियत की बुनियाद है। लेकिन उसके बावजूद देश के बाहर से किसी ताकत को बोलने का इख्तियार नहीं। जमीयत-उल-उलमा मानती है कि कश्मीर हमारे देश का अटूट अंग है। ठीक है, सरकार से लेकर हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारी सरकार है, भारत सरकार है, सब भारतीय है। घर में अगर दो भाइयों में मतभेद हो जाए तो पड़ोसी को इजाजत नहीं है कि वो आकर भाइयों के बीच में लड़ाई पैदा करे। मिस्टर इमरान खान, आप अपनी पॉलिटिक्स अपने बात रखिए, भारतीय मुसलमानों को आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है। ये जमीयत-उल-उलमा का हमेशा से मूल सिद्धांत रहा है। ये जमीयत-उल-उलमा के हवाले से मैंने कुछ बातें आपको बताई, मैंने आपका ज्यादा वक्त लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये हमारी कानपुर नगर की जमीयत-उल-उलमा की जो इकाई है, ये इन्हीं सिद्धांतों को लेकर चल रही है और इन्हीं सिद्धांतों को लेकर आज यहाँ पर हम आप जमा हुए हैं। मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। इस समय देश के जो हालात हैं आप सबके सामने, हमारे लिए हमें क्या करना है, क्या हो रहा है उस पर तो हम सब चर्चा करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है,
हमारे आपस में मतभेद होंगे, धार्मिक मतभेद भी हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे भारत की जो शान रही है, भारत की जो पहचान रही है कि हम में आपस में सब कुछ हो सकता है, हम लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, लेकिन हम सब अपनी भारतीयता को नहीं खत्म होने देंगे। हम मुसलमान हो सकते हैं, आप धर्म के हिंदू हो सकते हैं, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, लेकिन उस सबके साथ साथ हम सब भारतीय और भारतीय बनकर रहना चाहते हैं। हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं। आज हम सब जमीयतुल्लाह के प्रोग्राम में वर्तमान की सिचुएशन के हवाले से ये संकल्प लें, हम में कितने भी मतभेद हो जाएं, हम अपनी भारतीयता पे आज आने नहीं देंगे। और इसी संकल्प के साथ आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं अपने आने वाले तमाम मेहमानों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जमीयतुल्लाह शहर कानपुर के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैंने आपका ज़्यादा वक्त ले लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ईद मिलन का प्रोग्राम, हमारा पवित्र महीना रमज़ान खत्म हुआ, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा त्यौहार ईद आई। उसके इस खुशी में आप हमारे साथ खाना खाएं, सिवैयाँ खाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं आपस में। यही तो हमारे मुल्क की पहचान है और यही मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।